पिछले कई दिनों से मिडल ईस्ट से चौंकाने वाले समाचार सामने आ रहे हैं। पहले इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, इसके बाद कुवैत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई है। पूरे देश में प्रार्थनाओं का माहौल है। साथ ही साथ देश की सरकार उनको वापस लाने की पुरजोर तरीक़ों से कोशिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है पूरा मामला, किस कारण से भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे उस ब्रह्मास्त्र की, नरेंद्र मोदी के उस ब्रह्मास्त्र की जिस पर भरोसा है कि वो भारत के 8 नौसैनिकों को मौत की सज़ा से बचाकर अपने देश वापस लाएंगे। बीते साल देर रात को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा भारत के 8 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, जो तेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी में काम करते थे और वो कंपनी कतर की नेवी को सर्विस देती थी। उन पर आरोप लगाया गया कि इटली से आई नई पनडुब्बियों की खुफिया जानकारी उन्होंने इजराइल को दी है। जासूसी के इन आरोपों के चलते उन पर मुकदमा चला। कांग्रेस समेत देश के कई राजनीतिक दलों ने उनको वापस देश लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। भारत सरकार भी पुरजोर तरीक़ों से उनको वापस देश लाने की कोशिश करती रही, लेकिन 28 अक्टूबर को कतर की कोर्ट ने उन सभी पूर्व सैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई। अब हम बात करेंगे उन विकल्पों के बारे में जिससे हम सभी पूर्व सैनिकों को वापस देश ला सकें। साथ ही जानेंगे नरेंद्र मोदी के ब्रह्मास्त्र को, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि इस काम को वो 100% पूरा करेंगे। अगर पहले विकल्प की बात करें तो भारत ने 2015 में कतर के साथ एक संधि की है, जिसके तहत दूसरे देश में कैद अपने नागरिक को वापस लाने का प्रावधान है। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि हमारे देश का कोई नागरिक कतर की जेल में बंद हो तो उसे हम अपने देश में लाकर जो भी उसने जुर्म किया है उसकी सज़ा हम हमारी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दे सकते हैं। इस संधि को मद्देनज़र रखते हुए हम हमारे भूतपूर्व सैनिकों को भारत लाने का रास्ता खोल सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे विकल्प की। भारत और कतर के बेहद मजबूत राजनीतिक संबंध। 2008 के बाद मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों प्रधानमंत्री ने कतर का दौरा किया है। कतर के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत आए हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध बेहद अच्छे हैं। भारत के राष्ट्रपति की तरह कतर के राष्ट्राध्यक्ष के पास भी यह अधिकार है कि वे किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी संबंधों का हवाला देकर कतर के राष्ट्राध्यक्ष के सज़ा माफ़ी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरे विकल्प की बात करें तो वो है आर्थिक मोर्चा। भारत के कतर के साथ आर्थिक संबंध बेहद मजबूत है। भारत अपने ज़रूरत का 90% नेचुरल गैस कतर से आयात करता है। वहीं कतर पूरी तरह गेहूं, चावल समेत कई दवाइयों के लिए भारत पर निर्भर करता है। कतर की 50 लाख की आबादी में से 6.5 लाख भारतीय हैं, जो कतर की इकोनॉमी को बूम देने में मदद करते हैं। अगर भारत सरकार आर्थिक दबाव बनाए तो कतर नौसैनिकों को छोड़ सकता है, क्योंकि वो भारत पर आर्थिक मोर्चे पर बेहद ज़्यादा निर्भर करता है। चौथे विकल्प की बात करें तो वो है अमेरिका। हम सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत है। भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वहीं अमेरिका कतर भी बहुत अच्छे मित्र हैं। पिछले दिनों जब हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया तब कतर की मदद से ही उनको छुड़ाया गया था, क्योंकि हमास के कई लीडर्स ने कतर में पनाह ली हुई है। बहुत ही आसानी से अमेरिका अपने नागरिकों को कतर की मदद से छुड़ा ले गया था। अगर अमेरिका भारत का साथ दे तो वो कतर पर दबाव बनाकर हमारे नौसैनिकों को छुड़ा सकता है। अब हम बात करेंगे अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की, जिसको नरेंद्र मोदी का ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, जिस पर नरेंद्र मोदी को 100% भरोसा है। अजित डोभाल ने कई मौक़ों पर अपने आप को साबित किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे कई स्टूडेंटों को उन्होंने आसानी से निकाला था। ऐसी परिस्थिति में चाहा परिणाम ला सकते हैं, ये उन्होंने साबित करके दिखाया है। आशा करते हैं भारत सरकार सभी नौसैनिकों को सकुशल भारत वापस लाने में कामयाब हो। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।